हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट। चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए पिछले जहां पे हमने पिछले सेशन में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम कर रहे थे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं उनको हमने सीखा था कि कैसे हम उनको अच्छे से याद रख सकते हैं, कैसे ये फॉर्मूले लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले हैं। एक तो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी से दो फॉर्मूले और आपके बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से दो फॉर्मूले आ जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थर्ड फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये तीन फॉर्मूले हैं जिनसे हमने टोटल 9 फॉर्मूले बना लिए हैं। अब बच्चों पहले वाला फॉर्मूला तो बहुत ही बेसिक है, ये तो सबको पता होगा। अब देखिए जितने भी आपके फंक्शंस दिख रहे हैं इसमें दो फंक्शंस तो हमने यूज कर लिए हैं। पहले फॉर्मूले में 4 फंक्शन बचे हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए तो उसकी मैंने आपको दो ट्रिक बता दी हैं। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि भाई हमेशा c से c घटेगा। c से c घटेगा मतलब साइन और कॉस तो यहाँ से चला गया। अब बाकी दो ऐसे फंक्शंस बताइए जो c से स्टार्ट होते हैं। एक तो कोसेक है और एक कॉट है। तो c से c घटेगा मतलब कोसेक और कॉट एक साथ आएंगे, ये तो पता लग गया। दूसरा हमेशा कॉट और टेन ही घटेंगे। तो कॉट और टेन ही माइनस होंगे किससे, बाकी जो दो फंक्शन बचे। अब देखिए c से c घटेगा मतलब और कॉट ही घटेगा, इसका मतलब क्या हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। और इस केस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये है सर्व समीकरण। इनको एक बार अच्छे से आप नोट डाउन करें और रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये सब नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए अभी तक जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, वो सिर्फ आपने 90 तक ही वैल्यूज पढ़ी थी। अब क्या है, अब हमें 360 तक पूरी आगे तक वैल्यूज की जरूरत होगी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे करेंगे वो आप सीखते जाइए, आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब मैंने इसको क्वाड्रेंट की मदद से समझा है, ठीक है, हमने क्वाड्रेंट की मदद से समझा है। तो मैंने क्या कर दिए, एक्स और वाई एक्सिस बना दिए हैं, उस पे एक यहाँ पे हमने सर्कल बनाया है। अब सबसे पहला क्वाड्रेंट कहाँ होता है, सबसे पहला क्वाड्रेंट यहाँ होता है। और देखिए ये 0 डिग्री से शुरू होता है, 0, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री। फिर ये कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री, 270 डिग्री हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 6 फंक्शंस हैं। तो हर एक क्वाड्रेंट में हमारे पास दो फंक्शंस ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दो फंक्शंस कौन से पॉजिटिव होंगे, एटलीस्ट दो फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो पहला जो क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री वाला, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सभी के सभी फंक्शन 6 के 6 फंक्शन कौन से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये सभी के सभी पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। अब दूसरे जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे यहाँ पे। तो तीसरे में क्या होंगे,
टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये सीखने की क्या जरूरत है, अभी धीरे धीरे जब हम आगे चीजें करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये चीज आपको नोट डाउन करनी थी स्टूडेंट्स, और ये चीज आपको अच्छे से रिवाइज करनी थी। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल की मदद से समझाई गई है चीजें। ठीक है, जो हमने अभी किया था पिछले पेज पे, यहाँ पे टेबल की मदद से वही चीज समझाई गई है। क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से कि साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स लिया गया है। तो साइन एक्स है, और ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में सभी सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट्स, वहां पे सभी पॉजिटिव्स होंगे, ऑल पॉजिटिव। को याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। पहले सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तभी उसके बाद ही कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो ऑल, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल, थर्ड में टू, और फोर्थ में कॉलेज। इसकी मदद से हम ये सीख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव आएगा। पहले में तो ऑल, सभी के सभी पॉजिटिव हैं, देख सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब है दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों इसको द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। एक तो मुझे ये साइन पॉजिटिव दिख रहा है और एक कोसेक पॉजिटिव दिख रहा है। क्या, साइन एक्स एंड कोसेक एक्स पॉजिटिव हैं। बाकी सभी देखिए नेगेटिव हैं, यहाँ पे बाकी सारे नेगेटिव दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे। इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में भी हम लिखेंगे। पहले बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, दो क्वाड्रेंट तो ये हो गए। अब है थर्ड क्वाड्रेंट की बारी। किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो देखिए टेबल की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि 10 और कॉट पॉजिटिव हैं।
यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यही चीज सीखी थी बच्चों। तो मैं ये चीज इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अभी जो हम करने वाले हैं आगे, उसमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट। तो क्या क्या है, tan और cot यहाँ पे पॉजिटिव है, tan x एंड cot x ये लिख देंगे हम। tan x और cot x पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं, इसलिए sin x और cosec x पॉजिटिव हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं आप cos x और sec x पॉजिटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, cos x और sec x। cos x और sec x पॉजिटिव है, cos x एंड sec x आर पॉजिटिव, ये धनात्मक है ये फंक्शंस। तो बच्चों इनको आपको ध्यान रखना है, ये 4 पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, जो आपको रिमेम्बर करने हैं, याद रखने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स आपने याद कर लिए। अब आगे जो हम करेंगे वो होंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब इन क्वाड्रेंट में हमारे फंक्शंस होते हैं चेंज, कैसे होंगे ये चीज हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब स्टूडेंट्स कुछ चीजें यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कौन सा फंक्शन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, साइन होता है कॉस में चेंज, या फिर कॉस अगर होगा तो वो होगा साइन में चेंज। इसी तरह जो सेक है वो होगा कोसेक में चेंज, या फिर जो कोसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा। अब टेन होता है कॉट में चेंज, या फिर कॉट होता है टेन में चेंज। तो ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं। अगर साइन है, चेंज होना है यदि, तो किस में होगा, कॉस में होगा, और यदि कॉस है तो वो किस में चेंज होगा, वो साइन में चेंज होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए कि चेंज होने की भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे 0 एंड 180। अगर 0 और 180 डिग्री हो तो वहां पे होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर 90 डिग्री एंड 270 डिग्री होगा तो यहाँ पे होगा चेंज। और चेंज क्या होगा, ये फंक्शंस जैसे सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में चेंज होगा, किस केस में, अगर 90 और 270 डिग्री है। तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री तक है। ये सभी बच्चों को पता है कि जो पहला क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री तक है।
यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट होगा वो होगा 0 से 90 डिग्री तक। ये 0 है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है? तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता है ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है। अब अगर कोई भी साइन है वो पहले क्वाड्रेंट में कब फॉल करेगा, पहले क्वाड्रेंट में कब होगा, जब हमारा थीटा होना चाहिए 90 माइनस थीटा। जब उसका एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 है, ये 90 डिग्री है। अगर इसमें हम कुछ जोड़ देंगे तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन 90 में कुछ घटाएंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। क्लियर है? तो अब इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये फंक्शन है, तो इस केस में देखिए कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये पहले क्वाड्रेंट में चला गया। ये तो पता लग गया। ये कहां से पता लगता है स्टूडेंट? ये देख के कि 90 डिग्री में से हमने कोई थीटा माइनस किया है, कोई एंगल माइनस किया है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये पता करने का फायदा क्या है स्टूडेंट? ये पता करने का फायदा ये है कि जो भी चेंज होके आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। हर एक कंडीशन में वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि क्या हम फंक्शन को चेंज करेंगे? तो बताया था मैंने कि 90 और 270 डिग्री अगर हो तो उस केस में हम फंक्शन चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और ये प्लस का आएगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सभी क्वाड्रेंट के टेबल बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आप खुद इस टेबल को कंप्लीट करें ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप अच्छे से इन चीजों को समझ जाएं। जैसे देखिए मैंने पहला चेंज किया है। अब ये तभी कर पाएंगे जब आप ये रूल्स लिखेंगे स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपको ये पेज दिखा रहा हूँ, ये रूल्स अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तभी वो टेबल आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए, फिर वो टेबल कंप्लीट करेंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये अब एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, 360 में भी क्या होगा? नो चेंज होगा। नो चेंज, हमारे फंक्शन चेंज नहीं होंगे 360 डिग्री में भी। अब बच्चों ये टेबल कंप्लीट करेंगे आप जल्दी से, जैसे फर्स्ट मैंने किया है वैसे ही इस टेबल को कंप्लीट कर दीजिए। आपको पता है कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा। साइन का तो कोई यहाँ पे इशू ही नहीं है, सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप मैच कर सकते हैं कि क्या आपने ये ऐसे ही किया था। तो देखिए साइन को हम करते हैं कोस में कन्वर्ट, कोस होता है तो वो हो जाता है साइन में। ठीक है, तो ये साइन थीटा रह जाएगा अगर कोस 90 माइनस थीटा हुआ तो। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा
सेक थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। ये तो है स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हम करेंगे। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया, मैच कर लिया सबने बच्चों। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सबको पता है कहां से कहां तक होता है स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। क्लियर है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। दैट मीन्स यहाँ पे या तो आएगा 90 प्लस थीटा, है ना, या फिर आएगा 180 माइनस थीटा। यही दो पॉसिबिलिटी तो बनती हैं। अगर 180 माइनस थीटा हो तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, और अगर 90 प्लस थीटा हो तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही वो फॉल करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमें जो भी एंगल्स हैं उनका लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा होगा तो इस केस में क्या करेंगे हम? अगर 90 प्लस थीटा हुआ, इसका साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, फिर tan 90 प्लस थीटा और cot 90 प्लस थीटा। इनको आपको चेंज करना है और ये टेबल कंप्लीट करनी है। सिमिलरली आपके लिए होगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा अगर होगा, किसके लिए? साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos 180 माइनस थीटा, sec cosec tan और cot तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताना है कि क्या आएगा इनकी जगह, कौन से में फंक्शन चेंज होंगे, कौन से में नहीं होंगे। तो देखिए ये चीज तो हमने पता है कि भाई 90 डिग्री अगर हो तो उसमें हमारा फंक्शन हो जाएगा चेंज, जबकि 180 में कोई चेंज नहीं होगा। बस इसमें एक चीज एडिशनल ध्यान रखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो हमने क्या सीखा था? ऑल स्कूल टू कॉलेज हमने सीखा था। तो उसकी मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स, और जो भी आपका आंसर आता है अपने आंसर आप शेयर करेंगे। जल्दी से कंप्लीट करो इसको। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है। ऑल स्कूल टू कॉलेज साइन कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों साइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब कॉस को हम करते हैं साइन, तो ये सब बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। फिर सेक क्या हो जाएगा?
कोसेक थीटा, कोसेक हो जाएगा सेक थीटा। तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे साइन और कोसेक। तो टेन का हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा। तो ये भी नेगेटिव होंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पॉजिटिव हैं, साइन और कोसेक। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा है तो 180 डिग्री में नो चेंज है, इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए इसमें कौन से पॉजिटिव हैं भाई, साइन और कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव होंगे, साइन और कोसेक को छोड़ के सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने बाकी सब पे माइनस का साइन लगा दिया। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए टेबल कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ये देखिए आपने सब अच्छे से मैच कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट। तो बच्चों आज हमने सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट के टेबल हम बना पाए, अगले सेशन में हम इनको कंप्लीट करेंगे, चारों क्वाड्रेंट के टेबल हम बना के उसके बाद क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।